वेलकम बैक टू माय चैनल अनबाउंड कोडर। सो आज हम देखेंगे लीड कोड 492 वीकली कॉन्टेस्ट का क्वेश्चन 3। ठीक है, तो ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग करना जरूरी है। तो क्वेश्चन में क्या बोला है, द मिनिमम ऑपरेशन टू शॉर्ट द स्ट्रिंग। सो अगर मेरा स्ट्रिंग है डॉग, तो इधर आप देखो डी थी, मतलब डी ओ के पहले आता है, वो जी के पहले नहीं आता, तो इधर क्या वन ऑपरेशन लगेगा, तो आंसर मेरा वन होगा। अगर आप देखो कार सी ए आर डी, सी ए के आगे आता है नहीं आता, तो वन ऑपरेशन नीडेड। एंड सो व्हाट माई पोजिशन ए सी आर डी। उसके बाद देखो आर क्या डी के पहले आता है नहीं आता, तो उसके बाद क्या कर दो आप वन एक्स्ट्रा ऑपरेशन, तो वन प्लस वन नीडेड, टोटल टू ऑपरेशन ए सी डी आर। ओके, तो इस क्वेश्चन में आपका मैक्सिमम आंसर कितना होगा, आपका मैक्सिमम आंसर ग्रेटर देन इक्वल टू 3 होगा। क्यों होगा मैं आपको यही समझाता हूँ। ठीक है, तो पहले तो आप करो कि ये क्वेश्चन में बोला है, क्लियरली बोला है कि तुम पूरे स्ट्रिंग को एक बार में पिक नहीं कर सकते। ठीक है, तुम्हें कोई भी एक सब स्ट्रिंग पकड़ना होगा। तो मेरा पहले आप बेस केस समझ लो। ठीक है, तो बेस केस कब होगा, जब मेरा दो वैल्यू रहेगा, तो लाइक बी ए और सी बी, एनी सी डी और सी बी, एनीथिंग सी बी। ओके, तो जब दो कैरेक्टर रहेगा, मतलब पहले मैक्सिमम उसके बाद मिनिमम कैरेक्टर, इसमें पहले मैक्सिमम उसके बाद मिनिमम कैरेक्टर, तब क्या आप कोई भी एक सिंपल सब स्ट्रिंग नहीं पकड़ सकते। अगर आप बी को ले लो, तब ए को आप खाली नहीं शॉर्ट कर सकते। अगर आप ए को ले लो तो बी को आप खाली नहीं शॉर्ट कर, मतलब क्वेश्चन का कांस्टेंट वैलिड नहीं रहेगा तब। ओके, तो जब भी आपका देखे एन साइज इक्वल टू 2, तब आप -1 रिटर्न कर दो। ओके, बस यही है। तो पहले तो क्या आप पूरे क्वेश्चन को देखो। ठीक है, पूरे क्वेश्चन में अगर मेरा जीरो कब आएगा, जब मेरा ऑलरेडी शॉर्टेड फॉर्म में रहेगा, तो आप चेक कर लो कि मेरा जो स्ट्रिंग है उसको अगर मैं शॉर्ट करूँ तो क्या होगा। तो शॉर्ट करके आप कहीं भी एक स्टोर कर लो, मेरा एजम्पशन कर लो कि मैं टी में स्टोर करता हूँ। तो अगर मेरा एस इक्वल टू टी दे देता, तो मेरा कोई भी ऑपरेशन करने का कोई जरूरी नहीं है, तो क्या मेरा रिटर्न जीरो कर देगा। उसके बाद आप देखो मेरा आंसर वन कब देगा। ठीक है, तो आप समझ लो कि मेरा कैरेक्टर ए है मेरा एस। ओके, तो ए है मेरा एस और ए है मेरा टी। ओके, ए है मेरा टी, तो मेरे अगर ए सेम है पर ए सेम नहीं है, ठीक है, ए सेम है पर ए सेम नहीं है, तो मैं क्या करूंगी, मैं इधर से लेकर ए तक शॉर्ट कर दूंगी। ठीक है, इधर से लेकर इस तक शॉर्ट करके मैं क्या इसको मैं चेंज कर सकती हूँ इसके जैसा, तो मुझे क्या वन ऑपरेशन लगेगा। और क्या हो सकता है कि मेरा अगर ए सेम नहीं है पर ए सेम है, अगर ए सेम है पर ए सेम नहीं है, तो मैं तब क्या कर सकती हूँ, तब मैं इसको छोड़ के इनमें शॉर्ट लगा सकती हूँ। ठीक है, तो मुझे क्या तब भी मेरा वन ही ऑपरेशन लगेगा। ओके, तो पहले आप चेक कर लो मेरा एस जीरो टी जीरो का वैल्यू अगर सेम है और उसका वैल्यू सेम नहीं है, ठीक है, तब आप शॉर्ट कर दो। अगर ए सेम है ए सेम नहीं है, तब क्या आपका वन ऑपरेशन ही लगेगा। ठीक है, आप देखो आप मेरा टू ऑपरेशन कब लगेगा, जब देखो आप आपका ओरिजिनल एस में, ओरिजिनल स्ट्रिंग में अगर इधर मैक्सिमम है और इधर उसके बाद ही मिनिमम है और कोई भी एक स्ट्रिंग सब स्ट्रिंग है। ठीक है, तो इसको आप अगर टी में कन्वर्ट करना चाहते हो, ओरिजिनल मतलब ओरिजिनल शॉर्टेस्ट स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना चाहते हो, तो आप क्या करोगे, आप पहले मैक्सिमम इधर से लेकर n-2 तक, क्योंकि ये मेरा ऑलरेडी है, तो इधर से लेकर n-2 तक अगर शॉर्ट कर दो, तो क्या मैक्सिमम मेरा इधर पहुंच जाएगा, मैक्सिमम मेरा इधर आ जाएगा। उसके बाद अगर इसको अगर लेकर मतलब 1 से लेकर अगर आप लास्ट तक शॉर्ट करो, तो मेरा ये मैक्सिमम क्या लास्ट में चला जाएगा और शॉर्ट हो जाएगा। ठीक है, ए एक ऑप्शन है। और क्या हो सकता है, अगर मेरा इसमें लास्ट में मिनिमम है, ठीक है, अगर मेरा इस में लास्ट में मिनिमम है और उसके बाद मैक्सिमम है, तो आप क्या करोगे, पहले तो आप 1 से लेकर n माइनस मतलब n तक आप शॉर्ट कर दो, तो क्या मेरा मिनिमम कब किधर आ जाएगा, इधर मेरा मिनिमम आ जाएगा और मैक्सिमम क्या लास्ट में आ जाएगा। ओके, आप क्या
आप अगर जीरो से लेकर आप अगर इस तक मतलब n-2 तक आप अगर शॉर्ट करो तो मेरा क्या मिनिमम सामने आ जाएगा और मेरा जो मिडिल वैल्यू है वो क्या इधर आ जाएगा। तो क्या तब मेरा भी आंसर टू ही होगा। तो इन दोनों केस में मेरा आंसर टू होगा और जितना भी केस है उसके लिए मेरा आंसर थ्री होगा। कैसे? तो आंसर थ्री कब होगा उसको मैं देखा। तो आपका मैक्सिमम आंसर होगा क्या ग्रेटर देन इक्वल टू थ्री होगा आपका आंसर। तो मैं थ्री आंसर को दिखा रहा हूँ क्यों आपका थ्री होगा। तो अब देखो कि मेरा जो स्ट्रिंग है, ठीक है, तो अगर इसमें मैक्सिमम है और इसमें मिनिमम वैल्यू है, मतलब अब देखो मेरा स्ट्रिंग का एग्जांपल आप क्या समझ सकते हो कि मेरा इधर ओ है और इधर ए है। तुम अंदर अब जो कुछ भी लिख सकते हो बी बी डी लिख सकते हो, ठीक है, बी डी। ओके, तो आप अगर ऐसा करो तो क्या होगा। तो पहले आप क्या कर सकते हो, पहले आप इसको पहले ए शॉर्ट कर दो इस तक, मतलब मिनिमम के जस्ट पहले तक आप शॉर्ट कर दो, एक ऑपरेशन लगेगा तो क्या होगा मेरा मैक्सिमम किधर चला जाएगा इनमें आ जाएगा। तो मैं इस एग्जांपल के आपको दिखा रहा हूँ तो मेरा बी डी ओ ए हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद उसके बाद क्या होगा, एक ऑपरेशन में मैं इधर आ गया, दो ऑपरेशन में अब मैं क्या चाहूंगी वो देखता हूँ। तो मेरा मैक्सिमम किधर आ गया, मैक्सिमम मेरा इधर आ गया, मैक्सिमम इधर, ओके, एंड मेरा मिनिमम इधर है और मेरा जो मिडिल वैल्यू है इधर है। ओके, अब क्या करूंगा मैं फिर और एक शॉर्ट लगाऊंगी, कहाँ से कहाँ तक, मैं इस मिडिल से लेकर लास्ट तक मैं शॉर्ट लगाऊंगी। तो क्या होगा, तो मेरा जो मिनिमम वैल्यू होगा वो मेरा मिडिल में आ जाएगा, ठीक है, मेरा मिनिमम वैल्यू मिडिल में आ जाएगा और मेरा मैक्सिमम वैल्यू उसका पोजीशन ले लेगा, ठीक है, मैक्सिमम वैल्यू उसका पोजीशन ले लेगा। तो उसको मैं आपको एग्जांपल दिखा रहा हूँ। तो मेरा बी डी ओ ए से सीधा कब क्या हो जाएगा, बी बी, अब समझ लो कि मेरा जो ए है तो मैं ए को पहले रख सकता हूँ, डी ओ लास्ट में आ गया। ओके, आप अब क्या करो, आप सिंपल आप फिर से एक और ऑपरेशन करके इसको आप पकड़ लो, ए बी डी हो जाएगा उसके बाद। तो ये आप क्या मेरा मिनिमम सामने आ जाएगा। अब क्या होगा ए बी डी, तो मेरा मैक्स टू मैक्स थ्री ऑपरेशन लग रहा है, ठीक है, इस क्वेश्चन को करने के लिए, मतलब इसको शॉर्ट करने के लिए एक कोई भी स्ट्रिंग को। तो यही है मेरा आंसर। ओके, तो चलो आपको कोड में दिखाती हूँ आप। मैं आपको जो ही दिखाया था कॉपी में वही मैं कोड करके कर चुका हूँ। तो पहले तो आप साइज लिख दो और क्या आप शॉर्ट कर दो मेरा ओरिजिनल स्ट्रिंग क्या होने चाहिए। तो आप पहले देख लो कि मेरा अगर ओरिजिनल स्ट्रिंग उस शॉर्टेस्ट स्ट्रिंग के बराबर है तो हमें कोई भी ऑपरेशन नहीं करना होगा, तो रिटर्न जीरो। ठीक है, अगर मैं बेस केस क्या बोला था आपको, अगर मेरा कांस्टेंट वैलिड नहीं होता, मतलब अगर दो साइज का हमारा स्ट्रिंग है तो रिटर्न -1 करेगा। ठीक है, अब कब वन होगा, जब मैं क्या बोला था आपका पहला वाला सही है पर लास्ट सही नहीं है। अगर लास्ट सही है बट पहला सही नहीं है तब आप रिटर्न वन कर दो। ये है हमारा रिटर्न वन का। ठीक है, अब रिटर्न टू कब करेगा, जब मेरा मैक्सिमम पहले रहेगा, जब मेरा मैक्सिमम पहले रहेगा और मेरा मिनिमम उसके जस्ट बाद रहेगा। ठीक है, तो पहले तो क्या आप मैक्सिमम को मिडिल में ले आओ और लास्ट में आप मैक्सिमम को लास्ट में कर दो। ओके, उसके बाद और क्या होगा, अगर मेरा मिनिमम लास्ट में है और मैक्सिमम क्या जस्ट उसके पास में है, तो क्या आप मिनिमम को पहले मिडिल में लेके आओ इस शॉर्ट के जैसा। उसके बाद क्या इस शॉर्ट में आप इस शॉर्ट में आप अब उस मिनिमम को पहले कर दो और मैक्सिमम आ जाएगा। और लास्ट में देख लो अगर कोई भी एक ऑपरेशन मुझे सही मेरा ओरिजिनल मतलब शॉर्टेस्ट स्ट्रिंग दे रहा है तो रिटर्न टू कर दो। और लास्ट में अगर ये सब कोई नहीं हुआ तो रिटर्न थ्री, क्योंकि यही मेरा मैक्स टू मैक्स आंसर हो सकता है। अगर आप एक करो तो कोड सबमिट हो जाएगा। ठीक है, तो इधर मेरा कांस्टेंट है 10⁵, बट अब अगर देखो यार ओनली लोअर के सिंगल मतलब 26, मैक्स टू मैक्स 26 ही जाएगा। तो बीगो 26 ज्यादा नहीं कोड होगा तो ये सबमिट ही हो जाएगा, कोई टाइम लिमिट एक्सिड नहीं देगा। ठीक है, और आपको मैं आज का जो सेकंड क्वेश्चन वो दिखा रहा हूँ। किसी का अगर नहीं हो तो वो आप देख सकते हो। ठीक है, तो इन क्वेश्चन में क्या बोला है, इसका फाइंड द स्मॉलेस्ट बैलेंस इंडेक्स ढूंढो। ओके,
तो इधर मैं क्या, मेरा साम लेफ्ट साइड का साम और राइट साइड का प्रोडक्ट सेम हो, तो आप उसका इंडेक्स रिटर्न कर दो। तो अगर आप इस एग्जांपल को देखो, तो इस मान के इसका सम क्या 2 और इसका प्रोडक्ट क्या 2, तो 2 2 सेम, तो 1 रिटर्न कर दो। ठीक है, तो पहले आप क्या करो, तो जितना भी मेरा एरे है ना, उसका मतलब एरे में जो एलिमेंट है उसका प्रीफिक्स सम आप निकाल लो पहले। प्रीफिक्स सम आपको पता है कैसे निकलता है। तो पहले तो आप नाम जीरो के वैल्यू प्रीफिक्स जीरो में पुट कर दो, और क्या, जस्ट जब भी आप नाम सब आई 1 से लेकर इन तक करोगे, तब क्या, आपका प्रीफिक्स सम आई माइनस वन एंड नाम सब आई का वैल्यू कर दो, तो प्रीफिक्स सम हो जाएगा। एंड क्या, मेरा प्रोडक्ट का जो वैल्यू है वो वंस रहेगा। जीरो मत करो इधर, क्योंकि प्रोडक्ट से जीरो से अगर जीरो कोई भी मल्टीप्लाई करो तो जीरो ही देता है, तो आप प्रोडक्ट को वन ही रखो। ठीक है, क्योंकि अगर मैं लास्ट में हूँ, तो इसमें क्या, मेरा लास्ट में प्रोडक्ट क्या वन ही देगा। तो आप क्या करो, मेरा सम मैं कैलकुलेट कर चुका हूँ, मेरा लेफ्ट में जो जो सम देगा, तो अब अगर मैं आई पोजीशन में हूँ, तो मेरा लेफ्ट में कौन सा सम देगा, मेरा आई माइनस वन का जो वैल्यू है वही देगा। मुझे बार बार दोबारा कैलकुलेट मतलब कर नहीं करना हुआ। ओके, तो अब क्या देखो, आप सिंपल चेक कर लो, मैं इन माइनस वन से जाओ, मतलब आप लास्ट से ट्रैवर्स करो। ओके, आप उधर देख लो कि मेरा प्रोडक्ट का वैल्यू मेरा आई माइनस वन का वैल्यू जैसा है। अगर है तो आंसर में स्टोर कर लो। अपडेट नहीं कर दो, आंसर में स्टोर कर लो, क्योंकि मैं आप और एक मेरा बेनिफिट क्या हुआ, मैं अगर लास्ट से ट्रैवर्स करूँ तो मेरा ये और एक बेनिफिट हुआ कि, तो मतलब क्या, मैं स्मॉलेस्ट इंडेक्स में जा सकती हूँ, लास्ट से ट्रैवर्स करके मैं स्मॉलेस्ट इंडेक्स में जा सकती हूँ, इसलिए मेरा और एक बेनिफिट हो गया। ठीक है, और लास्ट में क्या, आप प्रोडक्ट कर सकते हो, प्रोडक्ट निकाल टू माई नाम सो भाई, जो मेरा होगा वही मेरा प्रोडक्ट होगा। ठीक है, तब और तुम देखो, मेरा जो प्रीफिक्स सम होगा ना, उसका जो लास्ट में जो वैल्यू होगा वही मेरा मैक्सिमम आंसर हो सकता है, मेरा मतलब क्या, मैक्सिमम मल्टीप्लाई ही हो सकता है। तो आप वही देखो, अगर मेरा प्रीफिक्स सम इन माइनस वन से अगर मेरा प्रोडक्ट बड़ा है, सॉरी मेरा प्रोडक्ट बड़ा है, तो क्या, अब ब्रेक कर दो, मैं आंसर ये नहीं देगा। ठीक है, और लास्ट में रिटर्न आंसर कर दो। यही है क्वेश्चन टू का। और अब अगर देखो क्वेश्चन थ्री में क्या, क्वेश्चन वन में क्या है, ये भी बहुत ही सिंपल है। क्या देखो, अब मैं कोई भी मेरा एरे में कोई भी अगर आइटम साइज के गेटर, जस्ट गेटर है, इक्वल और जस्ट गेटर है, तो आप वही स्मॉलेस्ट इंडेक्स रिटर्न कर दो। अगर बहुत सारे हैं तो आप स्मॉलेस्ट इंडेक्स को ही रिटर्न करो। तो आप क्या कर सकते हो, आप पहले तो पूरे टावर्स कर सकते हो, और एक बेस्ट बेस्ट को इन मैक्स ले सकते हो। ठीक है, और आप क्या करो, मेरा इंडेक्स को माइनस वन से आप इनिशियलाइज करो, क्योंकि मैं अगर नहीं, आप एज्यूम कर लो कि मैं कोई भी नहीं पाया हूँ। ठीक है, इसलिए माइनस वन से करो। वो और बारी बारी आप चेक करो मेरा आइटम साइज के जस्ट गेटर है कि नहीं। अगर है तो आप क्या, इंडेक्स में उस आई का वैल्यू लिख दो, और बेस्ट का ऑब्वियसली चेक करो बेस्ट क्या होता है। अगर बेस से वो कम है, तो वो कैपेसिटी आई होगा, और लास्ट में इंडेक्स आई, तो लास्ट में रिटर्न क्या, इंडेक्स कर दो। तो उम्मीद करती हूँ कि आप सबको ये मेरे एक्सप्लेनेशन पसंद है। तो चलिए, चलिए, कीप कोडिंग, कीप ग्रोइंग, बाय बाय, टाटा, एंड प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल एंड सपोर्ट माई चैनल। ओके, बाय बाय।